सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस बचे हुए टाइम में फेब एंड मार्च में, अप्रैल को तो मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ओके, अप्रैल को हम लोग कंसिडर करेंगे रिवीजन के लिए। सो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फेब एंड मार्च में इस अप्रॉक्स 40 टू 50 डेज में और 50 टू 60 डेज में केमिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए। सो चलाओ डिस्कस करते हैं। सो देखो, केमिस्ट्री में ना आपके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जो न्यू सिलेबस आया है ना, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी चीजें कट गई है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि केमिस्ट्री का ओवरऑल जो मार्क्स होता है वो होता है 180, ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी ऐसा समझ के चलो आपके तीनों को जो है तो इक्वल वेटेज होता है, ठीक है, तीनों को इक्वल वेटेज होता है। तो आपको केमिस्ट्री में एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना है। यस, अगर आप अभी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो केमिस्ट्री को, तो आप केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ, ओके। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने पहले पढ़ भी रखा है, तो उसके साथ क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। कि देखो, ऐसा बच्चा जो अभी से स्टार्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा बच्चा जिसका रिवीजन करने के लिए केमिस्ट्री को देख रहा है कि मैं कहाँ से रिवाइज करूं, मैंने अभी तो पढ़ लिया, जो रिवाइज करने सोच रहा है, तो मैं उससे ये सजेस्ट करूंगा कि जहां से पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, कोई नए सोर्स की जरूरत नहीं है, ओके। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी से, ओके, और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं, वहां से स्टार्ट करना है। और आपको वन शॉट वीडियो देखना है। वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब पे जो प्रोफेसर आपको पसंद आता है आप वहां से देख सकते हो, ओके। मैं तो ऐसे कोई प्रोफेसर को मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यही प्रोफेसर पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है तो वन शॉट वीडियो देखना है। लेकिन हाँ, वो प्रोफेसर ना ऑथेंटिक होना चाहिए, ओके, मतलब वो ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उसने, बोलने का मतलब ये है मेरे। तो आपको क्या करना है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रॉक्स 10 टू 15 डेज में कंप्लीट करना है। यस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो सकती है 10 टू 15 डेज में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। डेली के आपको 3 टू 4 आवर्स आपको क्या करना है, ओनली केमिस्ट्री पढ़ना है। डेली के आपको 3 टू 4 आवर ओनली क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। डेली के आपको 3 टू 4 आवर्स क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। ऐसे ही आपको डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपका डेली का जो स्टडी होना चाहिए वो अप्रॉक्स होना चाहिए 9 टू 10 आवर्स का, ओके। अभी से तो इतना करना ही पड़ेगा अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, तो इतना टाइम, इतने टाइम स्टडी करनी ही होगी, ओके। नोट माय वर्ड्स, ओके। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा अप्रॉक्स 15 डेज में कंसिडर करता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस देखा है, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको डेली तो मैं नहीं बोलूंगा कि इसमें एक चैप्टर डेली इतने दिन में, मतलब पर डे कितने चैप्टर करो, ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा था आपसे बायोलॉजी में कि डेली एक चैप्टर पढ़ना है, वो तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसे भी इसमें ना आपको बंच ऑफ डेज दे रहा हूँ अपने एक बंच ऑफ सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि 15 डेज में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया, आपको 10 डेज के अंदर, ओनली 10 डेज में आपको इनऑर्गेनिक कंप्लीट करना। और इनऑर्गेनिक इजी है, ठीक है, इनऑर्गेनिक इजी है, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में एक बात कि ऑर्गेनिक में बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि रिएक्शंस याद करने में डिफिकल्टी होती है। सो उनको क्या करना है कि रिएक्शंस को बार बार लिखकर याद करना है, ठीक है। उसको लिखना है, एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, मल्टीपल टाइम्स लिखना है, जब तक याद ना हो तब तक लिखना है, ओके। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको ट्रेंड्स याद करने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, तो वो ट्रेंड को आपको लर्न करना है। उनके एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, ये सारे जो ट्रेंड होते हैं ना, ये आपको इसे भी लिख लिख कर याद करना है, अगर याद नहीं होता है तो। और तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका 10 डेज में कंप्लीट हो गया, 15 डेज में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 25 डेज में मेजर जंक जो है, अगर अभी तक के नहीं पढ़ा है, वो भी कंप्लीट हो गया, समझे क्या। अब आपको क्या करना है कि लास्ट के जो 15 डेज बचेंगे, तो इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी पार्ट हो सकता है केमिस्ट्री का, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सर्वेश सर करके है पीडब्ल्यू के, ओके। सो आप उनसे पढ़ सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी भी वन शॉट वीडियो देखने हैं, ओके। अब मैं आता हूँ कोर पॉइंट पर के एनसीईआरटी को कैसे रीड करें। तो एनसीईआरटी में क्या करना है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लाइन टू लाइन रीड करनी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सारे रिएक्शंस आपको लर्न करने हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ओके। और आपको जो इनबॉक्स क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी में, उसे भी लर्न करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि एग्जामिनर वही इनबॉक्स में से क्वेश्चन पिक करेगा और आपके एग्जाम में डाल देगा। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल देते हो इनबॉक्स के अंदर, जो फॉर्मूलेज फिजिकल केमिस्ट्री में मेंशन है, वो सारे फॉर्मूलेज भी आपको लर्न करने हैं। मतलब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे चलेगा, लेकिन फॉर्मूले सारे देख लेना, जो इनबॉक्स न्यूमेरिकल रहते वो सारे सॉल्व कर लेना। और ट्राई करना
कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एनसीईआरटी को पढ़ सको, ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सको। लाइन टू लाइन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको जो लाइन मतलब इग्नोर करना है वो कर भी सकते हो, लेकिन हाँ उसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को बार बार लिखकर याद करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन टू लाइन याद करना है। देखो ये जो आपके कुछ ही डेज के अंदर केमिस्ट्री था, नॉट इनऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक, नॉट फिजिकल, तीनों ही पार्ट आपके अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है आपने तो 40 डेज में आप कंप्लीट कर जाओगे, समझे क्या? तो ये कुछ प्लान है, ये रियलिस्टिक प्लान है, ट्रस्ट मी ये रियलिस्टिक प्लान है। अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि भाई 10 घंटे डेली की स्टडी कर, 3 घंटे केमिस्ट्री को दे, 3 घंटे फिजिक्स को दे, 3 घंटे बायोलॉजी को दे, मिनिमम 3 घंटे दे, उससे ज्यादा दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ 8 घंटे का जो 8 आवर्स का जो स्लिप है वो आपका कंपलसरी है, 8 आवर्स का स्लिप कंपलसरी है, 8 आवर्स के स्लिप को इग्नोर नहीं करना, 7 to 8 आवर्स का स्लिप लेना है, प्रॉपर से लंच ब्रेकफास्ट डिनर करना है और अपनी स्टडीज करना है। बस आपकी यही सेम साइकिल रिपीट होनी चाहिए 4th मई तक के, ठीक है। और बाकी अगर नीट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स वगैरह आती है तो मैं अपने इस चैनल पे आपको वो अपडेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। यही कुछ चीजें हैं, यही कुछ प्लान है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको फॉलो करना है। 40 डेज में जो करना है सिलेबस वो आप ही को कंप्लीट करना है, कैसे करना है मैंने बता दिया। और अगर फिर भी अगर मैं कुछ पॉइंट भूल रहा हूँ यहाँ पर मेंशन करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट पूछ लो, ओके, मैं वहां पर आपका आंसर कर दूंगा। आपको अगर नीट 25 में बेटर स्कोर करना है ना, तो आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ में अभी से 9 to 10 आवर्स की स्टडीज करनी होंगी, ओके। अभी से अगर बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैंने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे साथ वाले जो है तो उन लोग का काफी चीजें कवर हो गई है। भाई उनकी हो गई है तो उनसे जेलेसी मत रख, तू उनके साथ कम्पीट कर, ओके। तो डेली के 9 to 10 आवर्स की स्टडी कर, 9 to 10 आवर की स्टडी कर, तेरा भी सिलेक्शन होगा। नीट जो है ना ये कोई एक ऐसा नहीं है, नीट के बाद में सिलेक्शन पे एक प्लेटफॉर्म पर सिलेक्शन होता है, वहां पे कोई एक बच्चे को सीट नहीं मिलेंगी, समझेगा मेरी बात को। बहुत सी सीट्स है वहां पे एमबीबीएस की रखी हुई। बस आपको क्या करना है, डेली का 7 to 8 आवर्स कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडीज करनी है, डेली डेली डेली, ओके, आई रिपीट डेली 7 to 8 आवर की स्टडी करनी है। और अगर आपको ये टाइम टेबल फॉलो करने में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको उसके साथ कैसे टैकल करना है वो सारी चीजें आपको बताता हूँ, ओके। बट आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ में 9 to 10 आवर्स की स्टडी करनी है, इसी से सिलेक्शन होगा। और ये नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा भाई, समझ बात को, इतना तो करना ही पड़ेगा।